सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के सिलेबस में लगातार इस चैनल फिजिक्स टूल में हम पढ़ रहे हैं। आज एक नया वीडियो इस चैप्टर नंबर 5 का आपके सामने मैं रख रहा हूँ। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने ओम का नियम और ओम के नियम की व्युत्पत्ति, ओम का नियम कैसे प्रूफ किया जाता है वो पढ़ा था। ठीक है, देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है ओम के नियम पर और कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले भी हमारे सामने आए थे जब हमने ओम के नियम का प्रूफ किया था। याद आ रहा है आपको? जब ओम के नियम का कुछ प्रूफ किया था तो मैं यहाँ वो फॉर्मूले आपको नोट करवा देता हूँ। नोट के अंदर मैंने कुछ फॉर्मूले लिखने हैं। एक तो ये सूत्र संबंध आपके सामने आया था, ओम के नियम का सूक्ष्म रूप। ओम नियम का सूक्ष्म रूप याद है क्या? J बराबर सिग्मा E। J बराबर सिग्मा E सूत्र इसलिए लिखा रहा हूं ये क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। लगातार वीडियो जरूर देखें आप लोग, वीडियो से कंटिन्यू जुड़े रहिए बच्चों, जुड़े रहिए और आगे भी शेयर कीजिए प्लीज़। आपसे मेरा अनुरोध है, जो भी बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं उनको बताइए इन वीडियो के बारे में। और सिलेबस स्टार्ट हो रखा है, ठीक है, 5वां चैप्टर अपना चल रहा है। सूक्ष्म रूप ये था, याद है ना? अब देखो भाई, J सदिश राशि है, E भी सदिश राशि है तो सदिश रूप ऐसे लिख सकते हैं। J वेक्टर इज इक्वल सिग्मा E वेक्टर। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र मैंने चालकता का आया था, मैं लिखा देता हूं भाई यहां पर। चालकता पढ़नी है पर सिग्मा याद है? सूत्रों बनो NE स्क्वायर टो भाग M। चालकता NE स्क्वायर टो भाग M चालकता। फिर एक फॉर्मूला बनो प्रतिरोधकता, याद आ रहा है क्या? रो 1 अपॉन सिग्मा, रो 1 अपॉन सिग्मा लिखा था। अब देखो सिग्मा ये ना, अगर 1 अपॉन कर दूंगा तो ये आ जाएगा। नोट कर लेना आप लोग, जो नोट्स बनाओ ना उसमें नोट करते चलो। प्रतिरोधकता की, चलो भाई। फिर एक फॉर्मूला ये भी आया था, प्रतिरोध R बराबर रो L अपॉन ए। तो देखो, जब हमने ओम का नियम क्लियर किया था तो उस दौरान हमारे सामने कुछ ऐसे सूत्र आए। उन सूत्र को मैंने एक जगह नोट करवा दिया है और ये चीज आप नोट्स में वाकायदा नोट लगाकर लिख सकते हो। नोट कर लेना, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता कि इस पर आए, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि कई बार जो चीज़ हम नोट करके जो विशेष लिखते हैं उन पर कोई क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बन जाती है। ठीक है, इस साल भी आया था क्वेश्चन 2020 में, इसी प्रकार नोट में से उठाया गया था। तो ये चीज़ आप नोट करो, पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। स्क्रीनशॉट लेते ही नोट्स बनाने में आसानी हो जाती है। चलो भाई, अब देखो आगे का टॉपिक। आपको 2 प्रकार के पदार्थ देखने को मिल सकते हैं ओम के नियम के आधार पर। ओम के नियम के आधार पर पदार्थ जो धारा प्रवाह करते हैं, चालक पदार्थ जिसे हम कहते हैं,
या जिन पदार्थों में धारा प्रवाह आसानी से होता है उन पदार्थों को दो भागों में बांटा जा सकता है। उन पदार्थों को बांट दो या फिर उन पदार्थों से बनने वाली युक्तियों को बांट दो, क्योंकि युक्तियां उन पदार्थों से ही तो मिलकर बनेगी। उन युक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। एक युक्ति को तो नाम देते हैं ओमीय युक्ति और एक युक्ति को नाम देते हैं अनओमीय युक्ति। समझियो भाई, ध्यान, परीक्षा में बहुत बार प्रश्न आस्क है। ओमीय युक्ति और अनोमीय युक्ति, या ओमीय पदार्थ या अनोमीय पदार्थ, नाम से पता चल रहा है, वैसे परिभाषा बहुत सरल है। ओमीय युक्ति वो होगी जो ओम नियम की पालना होगी। ओम नियम की पालना। ओमीय युक्ति कौन सी होगी? जो ओम नियम की पालना करती है, ओमीय युक्ति कहलाएगी। पालना करती है, दिखाई दे रहा होगा। ओमीय युक्ति क्या होगा? ओम नियम की पालना करने वाली। इसके अलावा वोल्टेज और धारा के बीच में जो ग्राफ है वो सीधी रेखा प्राप्त होती है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ना, कल वाला जो लास्ट वीडियो आया था उसमें वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ बनाया था और एक सीधी रेखा आती है। अगर जिस भी डिवाइस में ओम के नियम की पालना होती है, या फिर ऐसा बोलो वोल्टेज और धारा के बीच में अगर ग्राफ बनाए और वो ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा प्राप्त हो, ऐसी युक्तियों को ओमीय युक्ति कहेंगे। अब वो आप चेक करके देखो कि कौन कौन सी युक्तियों में ओम के नियम की पालना हो रही है। पालना अगर ओम के नियम की हो रही है ना, तो ये बात उसके साथ आपको अपने आप मिल जाएगी, यानी ग्राफ भी सीधी रेखा प्राप्त होगी। क्लियर? अब बात करूं अनओमीय युक्तियों की। इसका जस्ट उल्टा करता हूं। ओम नियम की पालना नहीं होती। ओम नियम की पालना नहीं होती। ओम नियम की पालना नहीं होती है। इसका दूसरा मतलब वी आई वक्र सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगा। जिसमें ओम के नियम की पालना नहीं होगी उस डिवाइस में वोल्टेज और धारा के बीच का जो ग्राफ है वो ग्राफ भी सीधी रेखा के रूप में प्राप्त नहीं होगा। उन युक्तियों को अनओमीय युक्ति या अनओमीय पदार्थ कहेंगे। ठीक है, परिभाषा याद हो जाएगी। अब देखो भाई, प्रश्न ये है कि जो ओमीय युक्ति है वो तो ओम के नियम की पालना करती है, लेकिन लगभग ओम के नियम की पालना होती है लगभग युक्तियों में, लेकिन कुछ विशेष युक्तियां ऐसी हैं जिनमें ओम के नियम की पालना नहीं होती। मैं उन विशेष युक्तियों की ही आपसे चर्चा करता हूं, उनके बारे में आप थोड़ा ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वो एक प्रकार से ओम के नियम का अपवाद हो गए। यानी ओम के नियम की पालना जिनमें नहीं होती, अपवाद वही होते हैं जो नियमों की पालना नहीं करते। तो अनओमीय युक्तियों के बारे में अपने को विशेष करके पढ़ना है, या दूसरे शब्दों में यह कहूं तो ओम के नियम की कुछ सीमाएं हो गई। यानी ओम का नियम अगर उन सीमाओं के भीतर है तो काम करेगा, उस सीमाओं से बाहर आते ही वो काम नहीं करेगा। तो ओम के नियमों की ये बाउंडेशन भी है, ये अपवाद। समझ में आ रही है ये चीज आपके? अब सुनो कौन कौन से ओम के नियम के अपवाद है। नंबर 1, यानी अनओमीय युक्तियों की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं?
अनोमीय युक्तियों की बात कर रहा हूं, जो कि ओम के नियम का क्या है, अपवाद है। कहने का अर्थ है भाई ओम के नियम की पालना कोनी हुए। आ चीजें नंबर 1 अर्धचालक डायोड। अब एक बार तो थे नहीं, याद कर लो नहीं। अब वो अर्धचालक डायोड आपने सेकंड फिजिक्स में 16वां चैप्टर है, बस 16वें चैप्टर ने से ढंगो आप पढ़ांगा मजा आओगा। ठीक है, थे लगातार जुड़िया रहो, मैं आराम लेके चल रहे हो, बहुत ही आराम तसली, ताकि आप अपनो सिलेबस बढ़िया तरीका कवर कर सका। समझ में आ गई बात। जब तक स्कूल न खुले, स्कूल खुल जाएगी बाद तक भी अपनो काम चलतो रहेगो, लेकिन स्कूल खुले इतना तक आप लगभग फिजिक्स को मैटर है वो आपने कंट्रोल में कर लिया। समझ गया बात। तो सुनो भाई, अर्धचालक डायोड क्यों है, एंगे बारे में अपन 16 चैप्टर में पढ़ांगा आगे चल गए, लेकिन एंग मां भी वोल्टेज और धारा के बीच में अपन ग्राफ बनावा। 2 प्रकार का ग्राफ बने, एक बार याद रखियो थे सीधो। एक ग्राफ अगर 22 को बने, अगर 22 ने अंग्रेजी में फॉरवर्ड 22 कहे जाए, ए खातर VF और IF लिख दियो। आ तो है अगर 22, ए तो आप आपकी 22 को कनेक्शन को तरीको है क्या है वो एक बार आप कौन सीखा आगे सीखांगा। पस 22 में क्या है बेटा, आगे ध्रुवता बदली जाए तो NVR लिखे जाए, NIR लिखे जाए। आ है पश्च 22, रिवर्स उल्टा, तो इसका उल्टा कर दिया VR, इसका उल्टा कर दिया IR। अब यह तो चलो अलग अलग बात है, नाम है, लेकिन मेन चीज गौर करके देखा आप तो वही बात आ रही है, वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ। मैं कह रहा हूं ये अनोमीय युक्ति है, यानी ओम के नियम की पालना नहीं करती तो ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। ऐसा ही होता है, ये प्रैक्टिकल भी है, हम प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं इस चीज को। प्रैक्टिकल में भी ये चीज स्पष्ट होती है। और जब इनके बीच में ग्राफ बनाया जाता है तो अगर 22 में कुछ ऐसा ग्राफ आता है और पस 22 में कुछ ऐसा ग्राफ आता है। तो मुझे आप देखकर बताओ क्या ये ओम के नियम की पालना हो रही है, यहां पर नहीं हो रही। तो अर्धचालक डायोड अनओमीय युक्ति में शामिल होता है, यानी ओम के नियम का अपवाद है। नंबर 2 उदाहरण, जो अपने टॉर्च होती है ना, टॉर्च का बल्ब होता है, बल्ब होता है ना बैटरी के अंदर, या आपने नॉर्मल पहले बल्ब लगाते थे, पहले बल्ब अब भी आते हैं मार्केट में। उस बल्ब में एक फिलामेंट होता है टंगस्टन धातु का, अमूमन टंगस्टन का ही आता है वो फिलामेंट, ठीक है, और मिश्र धातु का ये बनाया जाता है। तो वो फिलामेंट होता है बल्ब के अंदर, उस फिलामेंट में जब धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, उस फिलामेंट में क्या प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं। उस फिलामेंट में जब उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो वो बल्ब, धारा प्रवाहित होने से वो बल्ब जलता है, रोशनी होती है, प्रकाश फैलाता है, वो प्रकाश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अब उस फिलामेंट में, वो फिलामेंट ना कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं यहां बताऊं, इस प्रकार लगा होता है ऐसे। अब इस फिलामेंट में जो करंट जा रहा है, धारा जा रही है, तो वोल्टेज है, क्योंकि वो तार ही तो होता है, वोल्टेज भी आएगी इसमें, क्योंकि V बराबर IR होता है। धारा जा रही है इसमें, प्रतिरोध है इसका कुछ ना कुछ, वोल्टेज आएगी, ठीक। लेकिन इस बल्ब के फिलामेंट में भी ऐसा होता है कि जब आप इस वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ सीधी रेखा प्राप्त नहीं होती, बल्कि यह ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है। तो आप ये देखकर बताओ, प्रैक्टिकल है, करके देख सकते हैं ये चीज भी, क्या ये ओम के नियम की पालना हो रही है ना भाई।
ओम के नियम की पालना नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इसमें क्या होता है, बल्ब जब गर्म होता है, टॉर्च का जो बल्ब है वो फिलामेंट गर्म होता है। फिलामेंट गर्म होने से ताप बढ़ जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है। देखा होगा आपने, बल्ब क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने से ताप बढ़ता है, ताप तब गर्म होने से तो बढ़ता है ताप गर्म हो रहा है मतलब ताप बढ़ गया। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बदल जाता है। देखो नोट करना, ओम का नियम कहता है कि R कांस्टेंट होता है। समझ में आ रही है क्या बात मेरी? ओम का नियम क्या कहता है, R कांस्टेंट होता है। जबकि यहां तो टेम्परेचर से, तापमान से प्रतिरोध बदल गया। जब प्रतिरोध बदल गया तो बताओ ग्राफ सीधी रेखा आएगी क्या? नहीं आएगी। इसलिए टॉर्च का ये जो बल्ब है ये भी ओम के नियम की पालना नहीं करता। इसका एक उदाहरण और है, विद्युत अपघटनी द्रव्य। विद्युत अपघटनी द्रव्य, वो द्रव्य जो मतलब विद्युत आयनों में टूट जाते हैं और धारा प्रवाह करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी द्रव्य वो होते हैं, इन द्रव्यों में आयन विभक्त होते हैं और वो आयन जब गति करते हैं तो धारा प्रवाहित होती है। अब बच्चों, विद्युत अपघटनी द्रव्य के लिए भी अगर आप वोल्टेज और धारा के बीच में ग्राफ खींचो, विद्युत अपघटनी द्रव्य में इलेक्ट्रोड होते हैं, वो इन इलेक्ट्रोड के बीच में वोल्टेज बन जाती है उन आयनों की वजह से और करंट फॉलो होता है, धारा बहती है। तो धारा बहेगी तो ओम के नियम की पालना होनी चाहिए ना हिसाब से। लेकिन इसमें क्या होता है, जब वोल्टेज और धारा के बीच में आप ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ खींचने से ये ग्राफ कुछ ऐसा प्राप्त होता है। ओम के नियम का सारा ही को नहीं है तो ग्राफ, ओम को नियम क्या है, ग्राफ मूल बिंदु से गुजरती हुई सीधी रेखा। यहां तो सीधी रेखा का नाम ही नहीं। ठीक है, तो क्या ये ओम के नियम की पालना हो रही है? नहीं हो रही। यहां हो रही है टॉर्च के बल्ब में या बल्ब के फिलामेंट कह दो, नहीं हो रही। अर्धचालक डायोड में हो रही है क्या ओम के नियम की पालना? नहीं हो रही। तो बच्चों क्या कहेंगे, ये जो भी उदाहरण मैंने आज बोर्ड पर नोट किए हैं ये सारे एग्जाम्पल अनओमीय युक्तियों में शामिल होते हैं। अनओमीय युक्ति ये पदार्थों से मिलकर बने होते हैं और इनमें ओम के नियम की पालना नहीं होती। बात समझ में आई आप लोगों को? पहले तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो आप, ताकि नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। अब बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इन पर क्या आता है, या तो इनकी परिभाषा पूछ लेता है, अनओमीय युक्ति और ओमीय युक्ति की परिभाषा बताओ, या फिर इन दोनों में अंतर पूछ लेता है, अनओमीय युक्ति और ओमीय युक्ति में अंतर बताओ कि इनमें अंतर क्या क्या है। ठीक है, या तो इनमें अंतर पूछ लेता है, या फिर आपसे ये पूछता है कि ऐसे उदाहरण लिखो जिनमें ओम के नियम की पालना नहीं होती, तो उदाहरण सहित आपको ये चीज समझानी पड़ सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अलावा अगर भाई मेन तो यही हो गया, ओम के नियम की पालना होगी जहां पर वहां ये ग्राफ सीधी रेखा आएगी। ठीक है, और आप ये चेक करके, प्रैक्टिकली चेक करके देखना पड़ेगा कि सीधी रेखा किस में आ रही है और किस में नहीं आ रही। समझ में आई बात मेरी आप लोगों को? तो इस प्रकार हम ओमीय युक्ति और अनओमीय युक्तियों में अंतर कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में अपने इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड करने में भी समस्या आती है और आप लोगों के लिए भी समस्या हो जाती है, क्योंकि वीडियो देखते हो आप लोग तो फिर डाटा प्रॉब्लम भी होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है। तो हम ऐसा ही करते हैं कि छोटे बनाते हैं टॉपिक वाइज कम, क्योंकि अपना कुछ लगना तो है नहीं, तो अपने सॉलिड पढ़ लें, थोड़ा पढ़ लें। समझ में आई बात मेरी? तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए पॉइंट के साथ बच्चों लगातार पढ़ते रहना, लगातार जुड़े रहना। आपका भला है इसमें और आपका भला इसमें भी है कि आप लगातार और बच्चों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें
और ताकि वो भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें। समझ में आई बात आपको? मैं आपसे अनुरोध करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात का जरूर अनुसरण करेंगे। बच्चों को जोड़ें चैनल से और उनको वीडियो देखने के लिए बोलें ताकि उनकी भी पढ़ाई आगे लगातार हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।